Today we will read chapter number 7, The Interview. So, this chapter is in your main book and it was written by Christopher Sylvester. Now, about him, he was a student of history at Peterhouse, Cambridge, and he was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. तो यहाँ पे राइटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, एक्चुअली ये दो पार्ट में है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंसिस्ट करता है इंटरव्यू का बैकग्राउंड, और जो सेकंड पार्ट है उसमें एक पर्सन का इंटरव्यू लिया गया है। तो वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू के मायने क्या है। सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब से इन्वेंशन हुआ है जर्नलिज़म का, तब से 130 ईयर्स निकल चुके हैं और इंटरव्यू आज एक कॉमन प्लेस बन गया है जर्नलिज़म का। दैट मीन्स इंटरव्यू हैज़ बिकम द सिनोनिम फॉर जर्नलिज़म। अगर आज हम लोग ये बोलें कि जर्नलिज़म जो है उसमें इंटरव्यू होना तय है या एक कॉमन प्लेस रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो आज लिटरेट है, जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, कभी भी उसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, पढ़ना जानता है, तो उसने कभी ना कभी अपने पॉइंट ऑफ लाइफ में एक बार तो इंटरव्यू ज़रूर रीड किया होगा। अब इसके बाद फिर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हमेशा ही इंटरव्यू किए जाते हैं और उनमें से सेलिब्रिटीज़ होते हैं ज़्यादातर। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको रिपीटेडली इंटरव्यू किया जाता है। अब अबाउट इट, इंटरव्यू के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसके मेथड्स होते हैं, उसके मेरिट्स होते हैं, और ये सब डिफ़र कर सकते हैं कंसिडरेबली। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि जो इंटरव्यू है वो हाईएस्ट फॉर्म है, यानी वो सोर्स ऑफ ट्रुथ का हाईएस्ट फॉर्म है। यानी इंटरव्यू जो है वही सच बोला जा सकता है, वो एक आर्ट है और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम है ये बताया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है 2 मार्क्स का कि कौन सा एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम है फॉर इंटरव्यू। तो आप बता सकते हैं दैट इंटरव्यू इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सोर्स ऑफ ट्रुथ। यानी इंटरव्यू जो है वो सोर्स ऑफ ट्रुथ का हाईएस्ट फॉर्म है, वो एक आर्ट है और वो एक प्रैक्टिस करने के लिए एक डायमेंशन है, प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं। दे आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। अब कुछ जो पर्सन हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़, वो हमेशा ही इंटरव्यू को डिस्पाइस करते हैं, मतलब उसको मना किया करते हैं, उसे दूर भागते हैं, और उन्हें लगता है कि इंटरव्यू इज़ एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ। मतलब इंटरव्यू जो है उनके लाइफ में अननेसेसरी एक तरह से घुसना होगा। अनवारंटेड मतलब हो जाएगा अननेसेसरी, और यहाँ पे इंट्रूजन मतलब होता है घुसपैठ। तो अननेसेसरी वो लोग घुसा करते हैं उनके लाइफ में। और कुछ लोग को तो ऐसा लगता है कि इंटरव्यू देने के बाद वो लोग पूरी तरह से डिमिनिश हो गए, मतलब उनका जो स्टेचर है वो लोअर हो गया है, उनकी जो स्टेटस है उसमें कमी आ गई है, छोटे हो गए हैं वो। फिर आगे बताया जा रहा है कि कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स, मतलब कुछ जगह, कुछ प्लेसेस में अभी भी ये मान्यता है, ये बिलीव है कि अगर कभी भी कोई फ़ोटोग्राफ लिया जा रहा है, यानी किसी भी पर्सन का फ़ोटोग्राफिक पोर्ट्रेट निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी सोल छीनी जा रही है, उसकी आत्मा छीनी जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरव्यू को लेके कुछ थॉट्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता देती हूँ अभी तक जो हम लोग ने रीड किया है। यहाँ पे हम लोग ये रीड कर रहे हैं कि इंटरव्यू जो है, जब से जर्नलिज़्म का आविष्कार हुआ है, जब से उसकी डिस्कवरी हुई है, उसके बाद भी आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप बोल सकते हैं कि इसकी प्लेस काफ़ी कॉमन है जर्नलिज़म में। यानी जर्नलिज़म हो रहा है तो उसमें इंटरव्यू तो होगा ही। आगे बताया जा रहा है कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है, और कुछ लोग तो इसको अच्छा कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लोग डिफरेंट थॉट्स रखते हैं इंटरव्यू को लेकर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एक्स्ट्रा वैगन क्लेम है इंटरव्यू को लेकर, और वो ये है कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ है, ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है, और ये आर्ट है, इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो विक्टिम हैं इंटरव्यू के, और वो लोग मानते हैं कि इंटरव्यू हमेशा ही उनके लाइफ में अनवारंटेड इंट्रूशन रहा है। मतलब वो लोग डिस्पाइस करते हैं इंटरव्यू को, बिल्कुल भी सिरे से खारिज कर देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इंटरव्यू उनको डिमिनिश करता है, उनका स्टेचर जो है वो लोअर करता है, यानी उनका जो कद है उसे छोटा कर देता है, उनकी वैल्यू कम कर देता है। कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में तो यहाँ तक बोला जाता था, और अभी भी बोला जाता है, कि अगर किसी पर्सन का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट निकाला जा रहा है तो मतलब उसकी आत्मा ही छीनी जा रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फेमस पर्सन्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उनके क्या थॉट्स है इंटरव्यू को लेकर। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पर्सन है या एमिनेंट पर्सन है वी.एस. नैपॉल। तो वी.एस. नैपॉल जो है उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ही इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर। तो कॉस्मोपॉलिटन राइटर उनको बोलते हैं जो लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में लिखा करते हैं, मतलब जिनका कोई एक जॉनरा नहीं होता है, वो लोग हर एक तरह के टॉपिक में लिखा करते हैं। तो वी.एस. नैपॉल जो हैं वो सोचते हैं, और उनका ऐसा फीलिंग भी है कि जो लोग हैं वो लोग वुंडेड होते हैं इंटरव्यू के बाद, यानी वो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं इंटरव्यू देने के बाद, और अपने लाइफ का एक पार्ट खो देते हैं। अब इसी तरह से सेकंड हमारे यहाँ पे जो एमिनेंट पर्सनालिटी हैं उनका नेम है लुइस कैरोल। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्रिएटर है एलिस इन वंडरलैंड के। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो है वो हॉरर है, यानी एक पर्सन जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके लिए ये भयावह है, हॉरर स्थिति से कम नहीं है। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इंटरव्यू के लिए कंसेंट नहीं दिया, मतलब कभी भी उन्होंने हामी नहीं भरी। ये बोलते हैं कि उनका जो हॉरर है उसको लायनाइज्ड किया जाता है, या कोई भी पर्सन जो इंटरव्यू देता है उसके हॉरर को लायनाइज किया जाता है, यानी उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और इसी वजह से जो एक्वेंटेंस है उनके, यानी जो पहचान के लोग हैं, इंटरव्यूअर्स है, और परसिस्टेंट पैटिशनर जो हमेशा ही पैटिशन डाला करते हैं, जो लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए हमेशा आगे पीछे रहते हैं, तो वो लोग जो हैं उनके लिए बस एक तरह से ये उनका जो डर है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। यानी जो भी उनके यहाँ पे आप बोल सकते हैं रिश्तेदार है, जो लोग भी देखा करते हैं उनका इंटरव्यू, बस उनके लिए तो ये एक हॉरर की तरह है, और ये उनको दिखाया जाता है। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि कैसे जब ये इंटरव्यू दे दिया करते थे, देन ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। जब भी इनका इंटरव्यू होता था तब इन्हें कभी अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन ये लोगों को कैसे चुप कराते थे या लोगों को कैसे अपने बारे में बताते थे, ये अपने सक्सेस से लोगों को बताते थे। अब आगे नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग कौन है? ही इज़ द राइटर ऑफ जंगल बुक। अब यहाँ पे देखो उनका और ज़्यादा कंडेमनेटरी एटीट्यूड है, मतलब वो उन्होंने और ज़्यादा निंदा की है। तो ये जो वर्ड है कंडेमनेटरी, इसका मतलब है उनका और ज़्यादा रिप्रोचफुल एटीट्यूड है, निंदनीय एटीट्यूड है। तो उन्होंने बोला है कि उनकी वाइफ कैरोलिन लिखती है अपने डायरी में, 14 अक्टूबर 1892 को उन्होंने लिखा था कि उनका जो दिन है वो ख़राब हो गया था दो रिपोर्टर्स की वजह से। दो रिपोर्टर्स जो थे वो बॉस्टन के थे, यानी उन्होंने उनके दिन को ख़राब कर दिया था। अब इसके बाद फिर यही चीज़ उन्होंने आगे जो है बताया। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या ख़राब लगा इसमें रिपोर्टर्स की वजह से, तो इन्होंने बोला कि मैंने इंटरव्यू के लिए इसलिए रिफ्यूज़ किया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये इमोरल है, ये बिल्कुल भी मॉरलिटी के अंदर नहीं आता, ये क्राइम है, और वैसा ही क्राइम है जैसा कोई एक पर्सन दूसरे के खिलाफ़ किया करता है। उन्होंने बताया कि ये एक असॉल्ट है, और ये पनिशमेंट के अंडर आना चाहिए। अगर कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है मतलब ये एक तरह से गुनाह हो रहा है, और इसके अलावा इसको असॉल्ट के अंडर में रखना चाहिए। फिर आगे बताया जा रहा है इट इज़ कावर्डली एंड विले। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से कायरता है,
और विले मतलब जिसका कोई काम नहीं है। ये फालतू की चीज़ है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। कोई भी रिस्पेक्टेबल अगर पर्सन है तो वो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं होगा और उसके अलावा बहुत कम ही इंटरव्यू वो देगा। तो ये जो थॉट्स थे वो उनके वाइफ के थे। आगे बताया जाता है कि कैसे रुडयार्ड किपलिंग जो हैं उन्होंने भी यही असॉल्ट एक बार किया था। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं परपिट्रेटेड। तो परपिट्रेटेड मतलब कैरीड आउट। तो बताया जा रहा है कि ये सब उनके पहले विचार थे, उनकी वाइफ के विचार थे और वो भी इससे अग्री करते थे, वो भी सहमत थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को इसी असॉल्ट में, जो उनकी वाइफ इंटरव्यू जिसको असॉल्ट वो बोला करती हैं, उन्होंने यही असॉल्ट मार्क ट्वेन के साथ किया था, यानी उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो एमिनेंट पर्सनालिटी हैं उनका नेम है H.G. वेल्स। तो H.G. वेल्स कौन है? H.G. वेल्स एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियन हैं। और यहाँ पे उन्होंने बहुत साइंस फिक्शन थीम पे बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी उनकी बुक्स हैं, जैसे द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ड्स। और स्टूडेंट्स 10th में अगर आप लोग को ध्यान हो तो एक चैप्टर था द फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक और उसका पार्ट था द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसको भी H.G. वेल्स ने लिखा था। तो अब हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं इंटरव्यू को लेकर। तो वो बोलते हैं कि जो इंटरव्यू है, उन्होंने ये चीज़ 1894 में बोला था। उन्होंने इंटरव्यू लेने को बोला था इंटरव्यूइंग ऑडियल, मतलब यहाँ पे क्या है, फरमान निकाल देना। तो उनके हिसाब से जो ये इंटरव्यू लेने का फरमान निकाला जाता है वो इंटरव्यू के साथ फ्रीक्वेंट हुआ करता है और इसी तरह से उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी उनके हिसाब से ये एक ऑर्डर देना ही है, वो एक इंटरव्यूइंग ऑडियल है। अब यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उसके 40 साल के बाद उन्होंने खुद ही जोसेफ स्टैलिन का और सॉल बेलो का इंटरव्यू लिया था। फिर इसी तरह से आगे हम लोग आ जाते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि इंटरव्यू देने का मतलब क्या होता है कि अपनी जो विंड पाइप है उसमें थंब प्रिंट लगा देना, यानी एक तरह से गले में दर्द करा देना या फिर एक तरह से सफोकेशन देना। यानी इंटरव्यू देना सफोकेशन के बराबर है। एक ऐसी फीलिंग आती है जिसको हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इंटरव्यू इज़ लाइक अ थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप, मतलब सफोकेशन देता है इंटरव्यू। तो इस तरह से बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने थॉट्स बताए हैं इंटरव्यू को लेकर। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इतने सारे ड्रॉबैक्स रीड किए इंटरव्यू के, लेकिन उसके बाद भी अगर कम्युनिकेशन का हम लोग बात करें तो बहुत बेस्ट मीडियम है इंटरव्यू। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through the interview। यानी कि आज के ज़माने में जो हमारे साथ लोग हैं, यानी हमारे ही ज़माने में जो लोग रह रहे हैं, आप उनके इम्प्रेशन कैसे बनाएंगे? आपके माइंड में उनके बारे में जो भी थॉट्स बने हैं वो आपने कभी ना कभी उनका कोई इंटरव्यू देखा होगा, तभी आप उनकी एक इमेज बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ आज के ज़माने में लागू होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने फर्स्ट थॉट यहाँ पे देखा है इंटरव्यू को लेकर, यानी यहाँ पे पहले हम लोग कंडमनेटरी पूरी तरह से थॉट देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड देख रहे हैं इंटरव्यू को लेकर। तो फर्स्ट थॉट ये है कि जो भी हो, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आपको हमारे कंटेम्प्रेरीज़, यानी जो हमारे समकालीन लोग हैं, जो इसी ज़माने में लोग रह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ इसी लाइफ में आपको दिख रहे हैं, तो आप उनके बारे में कैसे जानेंगे? आप उनके बारे में केवल इंटरव्यू देख के या पढ़ के ही जाने होंगे। अब इसके बाद एक और पर्सन है जिनका नाम है डेनिस ब्रायन। उन्होंने बताया है कि almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this,
द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो डेनिस ब्रायन के हिसाब से अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू ले रहा है तो हम लोग वही पर्सन बन जाते हैं जो इंटरव्यू ले रहा है, और इसके अलावा जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसके पूरी तरह से हम लोग जो विचार हैं वो समझ पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटरव्यूअर है यानी जो इंटरव्यूअर पर्सन बैठा होगा या जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास एक ऐसी पोजीशन है जो कि पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि पावर के साथ फिल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत पावरफुल पर्सन है जब इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ थॉट्स हैं इंटरव्यू को लेकर, एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द इंटरव्यू। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, और अगर आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए दैट मीन्स यू हैव रेड वेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़। तो पॉजिटिव व्यूज़ स्टार्टिंग में आपको एक मिल जाएगा, और उसके अलावा लास्ट में कुछ पॉजिटिव व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो इसमें आप यही बता सकते हैं कि हमारे जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप इंटरव्यू से ही जान सकते हैं। फिर सेकंड पॉजिटिव व्यू क्या है कि जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत पावरफुल पर्सन है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। फिर इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि एक एक्स्ट्रा वेगेंट व्यू है इंटरव्यू को लेकर कि ये एक आर्ट है और ये लोगों को सीखना चाहिए। नेक्स्ट, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे सेलिब्रिटी राइटर्स क्यों मना करते हैं इंटरव्यू करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए क्यों मना किया करते हैं। तो इससे जो पूरा हमारा फर्स्ट पार्ट है वो भरा हुआ है। आप यहाँ पे बता सकते हैं सबके विचार, H.G. वेल्स के बता सकते हैं, रुडयार्ड किपलिंग के बता सकते हैं, और इसी तरह से जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी आप व्यूज़ बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। तो ये आप बता पाएंगे अच्छी तरह से। इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ प्रिमिटिव कल्चर में यानी कुछ ऐसी जगह हैं जिनके जो कल्चर है आज भी प्रिमिटिव है, आज भी पुरातन है, तो उनके क्या बिलीव हैं फ़ोटोग्राफ को लेकर या फोटोग्राफी को लेकर। तो आप बोल सकते हैं कि उनके हिसाब से अगर किसी का पोर्ट्रे लिया जा रहा है यानी फ़ोटो ली जा रही है तो मतलब है उसका आत्मा जो है या उसकी जो सोल है उसको छीना जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था सफोकेशन। thumbprints on his windpipe मतलब है giving a feeling of suffocation. Now next question, who in today's world is our chief source of information about personalities। कौन आज के ज़माने में हमारा एक चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जो भी लोग कंटेम्प्रेरी हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि इंटरव्यू जो पर्सन ले रहा है वही हमारे लिए चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये यहाँ पे आप ये आंसर भी लिख सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो खुद ही एक तरह से चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पर्सनैलिटीज़ के लिए। सो दिस वॉज पार्ट 1 एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ पार्ट 2।